Assalamualaikum. Welcome back to MBBS Craze. Guys, today our topic is atelectasis, which means the collapse. So, why the collapse occur? There are two types of this collapse. There either is the incomplete expansion of the lungs in the neonate or the collapse of the previously inflated lungs, right? सो बेसिकली होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो फर्स्ट रेस्पिरेशन या फर्स्ट ब्रीदिंग जिसे हम कहेंगे उसके दौरान उनके लंग्स की फुल एक्सपेंशन जब नहीं हो पाती तो उस वक्त इनकम्प्लीट एक्सपेंशन जब लंग्स की होती है उस वो कॉज है एथलेक्टेसिस का। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फॉर सपोज़ कोई एडल्ट है, एडल्ट में पहले तो फर्स्ट ब्रीथ में तो जाहिर सी बात है जब वो पैदा हुआ था तो उसकी फ़र्स्ट ब्रीथ सही थी, नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद से उसको इन्फ्लेशन या इन्फ्लेट नहीं कर पा रहा है लंग को, तो वो दूसरा कॉज हो गया। ठीक है, तो एथिलेक्टेसिस का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? कोलैप्स, सिंपल मीनिंग कोलैप्स ऑफ द अल्वियोलाई। अब लंग्स इन्फ्लेट ही नहीं हो पा रहे हैं, अब वो न्यूनेट में अलग होगा और एडल्ट में अलग तरीके से। अब टाइप्स क्या होते हैं एथिलेक्टेसिस के? देयर इज़ रिजॉर्प्शन एथिलेक्टेसिस, कंप्रेशन एथिलेक्टेसिस एंड द कॉन्ट्रैक्शन एथिलेक्टेसिस। अब रिजॉर्प्शन एथिलेक्टेसिस जो होती है वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, राइट? एंड इनमें कॉजेज़ क्या होते हैं इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले रिजॉर्प्शन एथिलेक्टेसिस, इसमें कॉज क्या होते हैं? इसमें एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है, जैसे म्यूकस प्लग्स हो गए, ब्रोंकियल एक्सीडेट हो गया। अब इनकी डिजीज़ेस फिर इसी में आगे जैसे क्रॉनिक ब्रोंकियाइटिस हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकिएक्टेसिस, या फिर पोस्ट ऑपरेशनल स्टेट्स आ जाती हैं हमारे पास। फिर होता है दूसरा कॉज क्या है? एस्पिरेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी या फिर फ्रैगमेंट्स ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूमर। अब इसमें आपने एक चीज़ जो मेन आपको याद रखनी है वो ये चीज़ है, ठीक है? इसमें क्या लिखा है कि मीडियन स्टिनल जो शिफ्ट होता है वो किस तरफ होता है? अफेक्टेड लंग पे होता है। अब ये हमने जस्ट फॉर एग्जांपल कोई हम लंग बनाते हैं, ठीक है? अब अगर कोई लंग इफेक्ट होगी तो हमारा जो मीडियस्टिनम है वो उसी साइड पे हो जाएगा जो अफेक्टेड होता है, ठीक है? उस साइड पे चला जाएगा जहाँ पे जो लंग अफेक्टेड होगा, किस चीज़ से? एब्जॉर्प्शन रिजॉर्प्शन एथिलेक्टेसिस में। गाइज द सेकेंड वन इज़ कंप्रेशन एथिलेक्टेसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसयूडेट की वजह से, एक्सूडेट की वजह से, ब्लड की वजह से, या ट्यूमर हो जाए या फिर एयर अक्यूमुलेट हो जाए, उसकी वजह से एथिलेक्टेसिस हो जाती है। जब जस्ट फॉर एग्जांपल हमारी ये एल्वियोलाई है, ठीक है, छोटे छोटे एल्वियोलाई। अब इनमें क्या होगा, अगर इसमें एयर अक्यूमुलेट हो जाएगी, ठीक है, और वो बाहर नहीं निकलेगी, तो इस तरह की जो अक्यूमुलेशन होगी, ट्यूमर हो गया, ठीक है, कोई ट्यूमर आ जाता है, ब्लीडिंग ब्लड यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे एक्सूडेट। अब एक्सूडेट तो तब होता है हमारी कंप्रेशन एथिलेक्टेसिस। अब एक्सूडेट एंड ट्रांसयूडेट में डिफरेंस क्या होता है? प्रोटीन का डिफरेंस होता है। जो एक्सूडेट होता है वो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है, जबकि ट्रांसयूडेट नहीं होता। एंड ये ईयर एक्यूमुलेशन को हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, जो कि प्लूरल कैविटी में होगी। एंड देन देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन एथिलेक्टेसिस, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, पल्मोनरी फिब्रोसिस एंड द प्लूरल फिब्रोसिस। अब ये क्या फिब्रोसिस क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, ठीक है? अब इसमें भी लंग जो है फुली एक्सपेंड नहीं होगी। एंड इसमें जाहिर सी बात है कि फाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है, फाइब्रोसिस हो रही है, इसकी वजह से इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो वो रिवर्सिबल नहीं होगी। किसकी रिवर्सिबल होगी? बाकी सारी जो टाइप्स होती हैं उनकी रिवर्सिबल होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन एथिलेक्टेसिस में क्योंकि फाइब्रोसिस होती है इसकी वजह से ये रिवर्सिबल नहीं होती है। और एक और चीज़ कि कंप्रेशन एथिलेक्टेसिस जो होती है उसमें मीडियस्टिनम जो होता है वो क्या होता है? अफेक्टेड लंग के अवे जाता है, राइट?